हेलो, बोथ टेंजेंट्स हैव सेम स्लोप। जो इधर से टेंजेंट बना है तुम्हारा और जो इधर से टेंजेंट बना है, बोथ शुड हैव सेम स्लोप। should have same slope, should have same slope। और अगर सेम स्लोप है, that implies unique tangent at A, unique tangent at A, unique tangent at A। तो अगर फंक्शन एक पॉइंट पे डेरिवेबल है तो वहां पे एक यूनिक टेंजेंट बनेगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा। सो यू विल हैव अ यूनिक टेंजेंट एट ए एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए विल बी गिवन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। हेलो बोलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए क्या होगा, बोलो। एफ डैश हेलो, एफ डैश ए। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए क्या हो जाएगा, एफ डैश ए। डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर है क्या अच्छे से? बोर्ड सबको अभी तो बोर्ड क्लियर होगा ना साफ साफ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी ठीक क्या हुआ यार? कम ऑन यार, अब आवाज में 3 घंटे से मैं 5:30 पे पा रहा हूँ यार। अभी आवाज तुम लोग का बैच आती है। बीच में आपका नेटवर्क ऐसे रेड दिखा रहा है इसलिए। कम ऑन यार, मैं 3.5 घंटे से पढ़ाया हूँ अभी, 6 नहीं बजे सर। से लेके नहीं 8:30। सर। नहीं सर, पूरा एकदम सर ठीक है। ठीक है यार। डेरिवेटिव इंप्लाइज आरएसडी इज इक्वल टू एलएसडी, एम आरएसटी इज इक्वल टू एम एलएसटी। और ए पे सबको इतना क्लियर है क्या कि एक पॉइंट पे डेरिवेबल होने का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? हाँ सर। हाँ सर। एक पॉइंट पे डेरिवेबल होने का ज्योमेट्रिकल मतलब सबको क्लियर है कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से टेंजेंट का स्लोप इज सेम। दैट इज यूनिक existence of a tangent, that is unique existence of a tangent। सबको ये चीज अच्छे से क्लियर है क्या सर? हाँ सर। हाँ, वो h टेंड्स टू 0 + 0 माइनस वो जो लिखा है वो यार मैं 2 घंटे पहले यही पढ़ाया था ना दोस्त। सर वो बीच बीच में आपका आवाज ही कट रहा था इसलिए समझा नहीं। कब? अभी? नहीं पहले वो h टेंड्स तो वो ठीक है, वो वीडियो डाला था तुरंत ग्रुप पे किसी ने। देखो ना, MRST यहां से जो टेंजेंट था तुम्हारा जीरो प्लस, सॉरी, इस कॉर्ड का स्लोप कितना होगा? इतना क्लियर है कि इस कॉर्ड का स्लोप क्या होगा? y2 - y1 / x2 - x1। अब अगर इसी केस में नाउ एज b को मैं a की तरफ मूव करूंगा, इन दैट केस h कहां जाएगा? 0+ पे जाएगा ना। और अगर h 0+ पे जाएगा तो जो ab जो कॉर्ड है वो धीरे धीरे कॉर्ड क्या बन जाएगी? लिमिटिंग केस में वो कॉर्ड क्या बन जाएगा बताओ? In that case, जो chord AB है, it will become what? Tangent at A. Tangent at A from right side. Tangent at A from right side. ये क्लियर है क्या? सर बी लेफ्ट साइड जा रहा है तो सर वो h माइनस होगा ना सर? मींस क्या बोल रहे हो बे? बी लेफ्ट साइड जा रहा है, कहां बी लेफ्ट जा रहा है? तो जैसे जैसे h तुम्हारा 0+ पे जाएगा उतना b और पास जाएगा ना भाई। a + h है ये पॉइंट। h जितना छोटा होगा b कहां मूव करेगा? एक की तरह। फिर और यहां पे h टेंड्स टू 0- है। पहले तुम्हारा b यहां पर है, पहले तुम्हारा b यहां पर है। अगर b यहां पर है और b को a की तरफ जाना है तो b किधर मूव करेगा? 0 की ओर करीब मूव करेगा ना, लेफ्ट साइड से। हाँ सर। h जब 0+ की ओर जा रहा होगा वैसे वैसे b किधर मूव कर रहा होगा?
ए की तरफ मूव कर रहा होगा ना। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। सबको क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। आदित्य कुंटे क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना। और टेंजेंट कैसे बनाते हैं? कॉर्ड को टेंजेंट कैसे बनाते हैं बोलो? कॉर्ड के 2 पॉइंट्स को पास लाके। जिस पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट पे एक पिन मार दो और कहीं कर पे एक और एक लाइन ले जाओ। ठीक है, अब जैसे जैसे उस पॉइंट को पास करोगे करते 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 लिमिटिंग केस में क्या बन जाएगा? टेंजेंट। टेंजेंट इज अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट, इट इज फ्रॉम सेंचुरीज, कैलकुलस केम इन 17th सेंचुरी। टेंजेंट जो है वो कैलकुलस के पहले का कंसेप्ट है। न्यूटन लेके आया था ना कैलकुलस, टेंजेंट पाइथागोरस के समय से है। ठीक है, तो टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ अ कॉर्ड। जैसे जैसे कॉर्ड जो है टेंजेंट का ए के पास आएगा वैसे हमारा क्या बनते जाएगा? टेंजेंट बनते जाएगा। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो इसको। अभी तो मैंने इंक भरा था यार, ये इंक खत्म क्यों हो जाता है तुरंत? अभी बिल्कुल ध्यान से सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं मैं अभी इस वक्त। ठीक है, कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी की बात करूंगा मैं। कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। पहला स्टेटमेंट, ढेर सारा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं। इफ अ फंक्शन इज नॉन कंटिन्यूअस at a, that implies it is non-derivable at a। ठीक है,
नॉन कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है बताओ तो? एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए, और मतलब नॉन कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा, मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्या कि ये जो इक्वालिटीज है इसमें से कोई एक जो होगी वो ट्रू नहीं होगी? हाँ सर। एटलीस्ट वन इक्वालिटी, एटलीस्ट वन इक्वालिटी इज, अरे बोलो, नॉन ट्रू। एटलीस्ट वन इक्वालिटी इज Not true. नॉन ट्रू। बोला करो यार, ठीक है। सो लेट्स राइट एलएचडी एंड आरएचडी। तो एलएचडी क्या होगा बताओ? एफ डैश ए प्लस क्या होता है बोलो? एफ ऑफ ए प्लस एच A plus H minus F of माइनस A. एफ ऑफ ए बाई एच, Limit H tends to एच टेंड्स टू जीरो प्लस। अब मुझे बताओ कि ऊपर वाली स्टेटमेंट हैज गारंटीड दैट वन ऑफ दीज टू लिमिट्स इज नॉट एग्जिस्टिंग। हाउ? इस स्टेटमेंट ने गारंटी कर दी है कि इधर ऑफ एलएचडी और आरएचडी और बोथ इज नॉट एग्जिस्टिंग। बताओ क्यों? दिस हैज इंप्लाइड दिस। बोलो क्यों, बताओ। सर 0/0 नहीं होगा। 0/0 नहीं होगा, कैसे बताओ? अगर इसमें से कोई भी इक्वलिटी फेल हो रही है ना, मान लो ये वाली फेल हो गई है, इसका मतलब एफ ऑफ ए प्लस माइनस एफ ऑफ ए जो है वो जीरो नहीं है ना? हाँ। लेट्स से एफ ऑफ ए प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना? दैट इंप्लाइज क्या? एफ ऑफ ए प्लस माइनस एफ ऑफ ए इज फिनाइट, नॉन जीरो। अरे हाँ या ना? is finite non-zero. It is being divided by, it is being, अरे हेलो, being divided by Zero. h, 0 जो कहाँ पे है? 0 प्लस पे है ना? It is being divided by h, जो कहाँ पे? 0 प्लस पे। ऑब्वियसली क्या बन जाएगा बोलो? फिनाइट नॉन जीरो, अरे हेलो, बाई जीरो, विच इज हाउ मच? इन्फिनिटी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे ये बात समझ में आती है कि इक्वालिटी के जो कंडीशन है अगर इसमें से एक भी फेल हो गया तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि कोई ना कोई जो दो लिमिट लिखी हुई है उसमें से कोई ना कोई एक जो होगी वो क्या हो जाएगी? इनफिनाइट हो जाएगी ना। इसकी आपको फिजिकल मेंटली फील आती है क्या? मेंटली फील मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इसमें से कोई भी आपको चमकता है ना, ए प्लस क्या लिखा है मैंने? हाँ सर। क्या लिखा है? ए प्लस का मतलब क्या होता है? ए से जस्ट आगे वाली वैल्यू, है ना? तो ए से जस्ट आगे वाली वैल्यू अगर ए के बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नॉन जीरो। नॉन जीरो हो गई ना। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो हो गई और तुमने नॉन जीरो को जीरो से डिवाइड किया है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। इसका मतलब कोई ना कोई एक लिमिट जो होगी वो क्या हो जाएगी? नॉन एग्जिस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। हो गए। हाँ सर। अगर कोई भी एक लिमिट नॉन एग्जिस्टेंट हो गई तो आरएचडी एलएचडी की बात करना ही बेवकूफी है ना। If either of them has got non-existent, है ना, so to talk about RHD LHD बात ही खत्म हो गई ना। One has, either of them becomes infinity ना। हाँ सर। हाँ तो सर। डेरिवेटिव की बात ही नहीं है ना। That implies obviously क्या हो गया? डेरिवेबल नहीं रहा ना। अरे क्या हो गया? क्लियर है क्या ये? हाँ सर। हाँ सर। प्लीज थिंक यार, थिंक विथ मी व्हाट आई एम ट्राइंग। अभी कंसेप्चुअल पार्ट चला, थिंक विथ मी। अगर इसमें से एक भी चीज नॉन जीरो हो गई तो ऊपर में नॉन जीरो बन गया ना। अगर नॉन जीरो बन गया तो ऑब्वियसली एलएचडी आरएचडी में से कोई एक कैसा हो गया है? फिनाइट हो गया है ना। और डेरिवेटिव के लिए कंडीशन क्या है? एलएचडी आरएचडी बोथ शुड बी फिनाइट एंड इक्वल। बोथ शुड बी फिनाइट एंड इक्वल। ये बात चमकती है। सो द फंक्शन अगर नॉन कंटिन्यूअस है तो गारंटी हो गया ना कि नॉन डेरिवेबल एट ए है। अगर फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस है तो क्या गारंटी हो गया कि इट इज नॉन डेरिवेबल एट ए। ए। ये क्लियर है? कॉपी करो इसको। कौन सा पार्ट बताओ? सर वही जो नॉन जीरो वाला पार्ट है।
देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस है पे, तो मैंने बोला नॉन डेरिवेबल है। देखो क्या है, कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। ये तुम्हारा कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी है कि ए के आगे की वैल्यू शुड बी इक्वल टू ए एंड ए का पीछे का वैल्यू। अगर नॉन कंटिन्यूअस है तो एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वलिटी हैज फेल्ड, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वलिटी इज नॉन ट्रू। अभी एलएचडी क्या होता है, आरएचडी क्या होता है, f of a plus h minus f of a by h s tends to 0 plus। LHD क्या होता है, f dash a minus ये होता है। अगर इसमें से कोई भी एक इक्वलिटी नॉन ट्रू है, लेट्स से कि कोई भी एक इनइक्वालिटी नॉन ट्रू है, मैंने बोला ये और नॉन ट्रू है, अगर ये नॉन ट्रू है इसका मतलब क्या हुआ, f of a plus f of a के बराबर नहीं है। अगर f of a plus f of a के बराबर नहीं है, इसका मतलब f of a plus minus f of a जो है वो फिनाइट नॉन जीरो नंबर है। अगर वो फिनाइट नॉन जीरो नंबर है और तुम उसको h से डिवाइड कर रहे हो यहाँ पर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिनाइट नॉन जीरो बाय जीरो विच इज इंफिनिटी। तो फंक्शन क्या हो गया, सीधा हो गया नॉन डेरिवेबल, बिकॉज डेरिवेबिलिटी की प्राइमरी कंडीशन क्या है, एलएचडी आरएचडी बोथ शुड एग्जिस्ट एंड बी फिनाइट। तो आपने ये प्रूव कर दिया ना कि अंडर दिस कंडीशन व्हेन वन इक्वालिटी हैज फेल्ड, either of them becomes infinity, either of them becomes infinity. In that scenario we have non-derivability. Okay sir. रैप करें? हाँ सर। रैप करूं ना? ठीक है, वैसे भी लेक्चर तुमको वापस सुनना ही पड़ेगा, मैक्सिमम लोग को लेक्चर वापस सुनना चाहिए। अभी आज जो पढ़ा रहा हूं मैं, और आज ही या कल में वापस सुन लेना, ठीक है। नाउ अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, इफ f इज कंटिन्यूअस एट a, दैट मीन्स क्या होगा बताओ, f of a plus is equals to f of a is equals to f of a minus। तो LHD क्या लिखी हुई है बताओ, f dash a plus is equals to, बोलो भाई क्या होगा, f of a plus h minus f of a by h। अब ये लिमिट हो सकती है कि एग्जिस्ट कर रही हो, प्राइमा फेसिया देखते ही तुम बोल सकते हो क्या कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इस केस में। प्राइमा फेसिया सीधा देखते ही, भाई ये तीनों बराबर है ना, आपका क्या आ गया फॉर्म, 0/0 फॉर्म है, यहां भी 0/0 फॉर्म में है ना, तो पॉसिबिलिटी है ना कि लिमिट एग्जिस्ट करे। हाँ सर। पॉसिबिलिटी इज देयर दैट लिमिट मे एग्जिस्ट, अरे यस और नो, मे एग्जिस्ट और may exist and be equal। can you deny this possibility? नहीं ना, यहां पे पॉसिबिलिटी है ना कि लिमिट जो है हो सकता है एग्जिस्ट कर जाए, और हो सकता है कि एग्जिस्ट करे, और हो सकता है कि वो इक्वल हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन ना। अरे भाई यस और नो? Yes sir। हाँ सर। Am I hearing to everybody? पॉसिबिलिटी है ना। आप देखो ना, मान लो मैंने fx को mod x लिया, ठीक है, और fx को x की पावर 4/3 लिया, और fx को x की पावर 1/3 लिया, बताओ ये तीनों फंक्शन जो है जीरो पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तीनों फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो इस केस में निकालते हैं हम f'0 निकालते हैं। f'0 कितना आएगा बताओ, f of h minus f of 0/h। अरे सबको क्लियर है क्या, mod h by h है ना, तो RHD कितना आ जाएगा आपका +1 और LHD कितना आ जाएगा -1। तो फंक्शन क्या हो गया, नॉन डेरिवेबल है ना। यहाँ पे आओ, यहाँ पे f'0 क्या आएगा बताओ, h की पावर 4/3/h, क्या बन गया, h की पावर वैल्यू क्या आ गई, ये क्या आ गया, डेरिवेबल है ना। यहाँ आओ, f'0 बोलो क्या होगा, h की पावर 1/3/h। अरे हाँ या ना? हाँ सर। वैल्यू कितनी आ जा रही है बताओ, 1/h की पावर 2/3 which is how much, infinity। चमक रहा है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कुछ भी हो सकता है ना, डेरिवेबल भी हो गया और नॉन डेरिवेबल भी दो तरह से हो गया।
या तो इक्वल नहीं है या इन्फिनिटी बन गया, ये बात चमकती है क्या? तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कुछ भी हो सकता है ना वहां पे, इट कैन बी डेरिवेबल एंड इट आल्सो कैन बी नॉट डेरिवेबल, तो वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए। तो क्या होगा? तो वीडियो ऑफ हो गया। सॉरी, फोन डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि अगर डेरिवेबल है तो अब ए पे डेरिवेटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो ए पे फंक्शन क्या हो सकता है? डेरिवेबल या नॉन डेरिवेबल, ये बात चमकती है। हाँ सर। ठीक है, अभी नॉन डेरिवेबिलिटी कितने तरह से हो सकती है बताओ? नॉन डेरिवेबिलिटी क्या हो सकती है बोलो? दो तरह से। एलएचडी एंड आरएचडी। सर आपका वीडियो नहीं दिखा। अरे एलएचडी एंड आरएचडी आर फिनाइट। नॉट इक्वल। ध्यान दो पहले, फिनाइट आर फिनाइट एंड नॉट इक्वल, है ना? और दूसरा क्या हो सकता है कि भाई एलएचडी एंड आरएचडी में कुछ भी हो गया, एंड आरएचडी ईदर और बोथ, क्या ईदर और बोथ आर इन्फिनिटी, है ना? और डेरिवेबल तो डेरिवेबल होता है। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं कि इस सिस्टम में क्या होगा। फाइन, तो मैं पहले पार्ट पे आता हूं, जो फर्स्ट पार्ट था कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो क्या होगा। अगर डेरिवेबल है तो क्या होगा? ठीक है, अगर फंक्शन डेरिवेबल है इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ये अपना पूरा पार्ट है। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें यहाँ पे प्रूव कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फिनाइट existence of RHD and LHD is sufficient for continuity। आप समझो, प्लीज ध्यान समझो क्या बोला मैंने। फिनाइट एग्जिस्टेंस ऑफ RHD एंड LHD इज सफिशिएंट फॉर कंटिन्यूटी। मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि फिनाइट दोनों बराबर हो। मैंने क्या बोला? जस्ट RHD और LHD फिनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, वही सफिशिएंट हो गया कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, लेट्स प्रूव दिस। एफ डैश ए प्लस, बताओ क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, एच टेंड्स टू 0 प्लस। फिनाइट एग्जिस्टेंस है ना, तो क्या लिखोगे? दिस लिमिट एग्जिस्ट। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और नीचे में 0 बना है, ध्यान देना, इफ अबव लिमिट एग्जिस्ट है, एंड डेनॉम इज टेंडिंग टू 0, सो ऑब्वियसली ऊपर में क्या नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली बोलो, ऊपर में क्या नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली बोलो, नॉन एफ जीरो। ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए नॉन जीरो इज नॉट पॉसिबल ना। अगर ऊपर में नॉन जीरो हो गया तो वैल्यू कैसी हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एच टेंड्स टू 0 कहां की, इसका लिमिट क्या है? 0 है ना। तो क्या प्रूव कर दिया हमने? एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस। अरे सबको लॉजिक क्लियर है क्या? सबको क्लियर है ना? एफ डैश ए माइनस क्या होगा बोलो? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ, वापस से ध्यान दो, ऊपर में क्या लिखा है मैंने?
फिनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, ये फिनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये फिनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स ऑब्वियसली क्या ट्रू होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए नॉन जीरो इज नॉट ट्रू ना। क्यों? अगर ये नॉन जीरो हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी ना। हाँ सर। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, आरएचडी और एलएचडी फिनाइट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या ट्रू हो गया, दैट मीन्स एफ ऑफ ए प्लस एच एच टेंड्स टू जीरो माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। दैट इंप्लाइज, अरे बोलो, एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूअस। तो दैट मीन्स क्या प्रूव हो गया बेटा, एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब बताओ एलएचडी एंड आरएचडी का बस फिनाइटनेस यूज किया ना मैंने, तो यहाँ पे आप श्योरली क्या बोल सकते हो, बोलो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यहाँ तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है ना भाई, डेरिवेबल है तो बेसिक कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन क्या रही होगी इसकी, एलएचडी एलएचडी आरएचडी फिनाइट रहे होंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस। अभी एलएचडी एंड आरएचडी जो है बोथ इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। आपने देखा था ना अभी दोनों क्वेश्चन, कौन सा दोनों क्वेश्चन देखा था बताओ। आप देखो, आप इसमें एग्जांपल ले लो ना, आप ये 2-3 एग्जांपल ले लो। ये देखो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/3, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/3। यहाँ पे फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं है, जीरो पे, है, जीरो पे है, सॉरी, एक्स की पावर 1/3 ये डेरिवेबल है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है ना। लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, है। हाँ बी पे आओ, y इज इक्वल टू जी आई एफ एक्स, ये फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस है क्या, 0 पे, मैं 0 की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये फंक्शन तुम्हारा 0 पे कंटिन्यूअस है क्या, नहीं है ना। तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस नहीं तो क्या हो गया, नॉन डेरिवेबल हो गया ना। ये क्या लिखा है मैंने, सॉरी, ये डेरिवेबल नहीं है ना, और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, डेरिवेबल नहीं है और कंटिन्यूअस भी नहीं है। अरे ये बात चमकती है क्या। तो आरएचडी एलएचडी अगर नॉन डेरिवेबल है और आरएचडी एलएचडी कोई इधर या दोनों इन्फिनिटी है, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते ना। इट कैन बी कंटिन्यूअस एंड it can be continuous and it can be नॉन कंटिन्यूअस। we cannot say anything। यहां तक चीज क्लियर है क्या। हाँ सर। कॉपी करो। टाइम टेबल आया है क्या। हाँ सर। हाँ सर। कब है मैथ्स की क्लास, कल 4 बजे। कल है।
कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर। सर एक्सक्यूज मी सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा अभी आज, इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं कुछ भी। आप वापस से अभी आज का जो 45 मिनट का वीडियो होगा, और मैं कल के लिए जो होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का सेक्शन F, 6 क्वेश्चन है, बस बना के आना। ठीक है हाँ सर। सबको होमवर्क क्लियर है ना? हाँ सर। मैंने शीट की सॉफ्ट कॉपी शेयर की है क्या अभी तक? किया है सर। कर दिया था? हाँ सर। वो हिंदी में था। हाँ सर। क्या हुआ? वो हिंदी में था। नहीं, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, सब होगा। हिंदी में था। लिमिट की बुक है शायद, शीट्स है। नहीं नहीं, मैंने सॉफ्ट कॉपी शेयर की है कि नहीं की है? किया है। हाँ, फिर लिमिट्स की शीट मिली हुई है। सर किया है सर, सर लेकिन वो हिंदी में है। लिखना है सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, रखो।